नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी लड़ाई के बारे में जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। यूरोप से शुरू हुआ एक ऐसा लड़ाई जिसको बोलते हैं विश्व युद्ध प्रथम, वर्ल्ड वार फर्स्ट। आइए देखते हैं कि ये लड़ाई कहाँ से शुरू होती है और कैसे शुरू होती है और कब खत्म होती है और इससे क्या नुकसान होता है। 1900 के आसपास, सन 1900 के आसपास यूरोप को कई बड़े देशों के बीच तनाव बढ़ रहा था और ये तनाव का कारण था वर्चस्व की लड़ाई। हर बड़े देश एक दूसरे से ज़्यादा ताकतवर होना चाहते थे और एक दूसरे से ज़्यादा सैन्य और हथियार में निपुण होना चाहते थे, मजबूत होना चाहते थे। ज़्यादा ताकतवर बनने की होड़, नई कॉलोनियों पर कब्जा और हथियारों की होड़ और कुछ गुप्त सैन्य समझौते जो यूरोप को दो गुटों में बांट दिया था। एक गुट का नाम था एलीड पावर, जिनको बोलते हैं मित्र देश। इन गुटों में बड़े देश जो थे ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया, बाद में यूएस भी इस ग्रुप में शामिल हो गया था। और दूसरा ग्रुप जो जिसका नाम था सेंट्रल पावर, वो यूरोप के मध्य में आने वाले कुछ देश जो एक ग्रुप बना करके चल रहे थे। उस समय यूरोप में लोकतंत्र का कोई नाम नहीं था। कुछ बड़े देशों को छोड़ के पूरे पूरे यूरोप में राजशाही का राज था और राजा महाराजा हुआ करते थे और उन लोगों के बीच एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। पूरा यूरोप तनाव में था, पूरा यूरोप एक बारूदों के ढेर पे बैठ चुका था। बस ज़रूरत थी एक छोटी सी चिंगारी की। और वो चिंगारी कब लगी? 28 जून 1914, जब ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्किड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड बोस्निया की यात्रा पर थे। और बोस्निया की यात्रा पे इसलिए थे क्योंकि उस समय बोस्निया ऑस्ट्रिया हंगरी के कब्जे में हुआ करता था। और ये बात सर्बिया के लोगों को पसंद नहीं थी। सर्बिया में कुछ राष्ट्रवादी संगठन थे जिनको ये पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि बोस्निया को ऑस्ट्रिया हंगरी से आज़ाद कराया जाए और उस पर अपना कब्जा किया जाए। जब राजकुमार बोस्निया की यात्रा पर थे, उसी समय सर्बिया के एक राष्ट्रवादी संगठन का आदमी, जिसका नाम था गारविलो प्रिंसिप, उन्होंने राजकुमार फर्डिनेंड की गोली मारकर हत्या कर देता है। ऑस्ट्रिया हंगरी ने इस हत्या के लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहराता है और 28 जुलाई 1914 को, ठीक एक महीने बाद 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर देता है। अब यूरोप में कुछ गुप्त सैन्य समझौते होने की वजह से एक दूसरे की सहायता के लिए युद्ध में कूद पड़ते हैं। रसिया सर्बिया का साथ देता है, जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ देता है और देखते देखते फ्रांस और ब्रिटेन भी इस युद्ध में कूद पड़ते हैं। यह युद्ध 1918 तक चला और कई महीनों तक सैनिक एक गहरे खाई में युद्ध लड़ते रहे, जिसकी वजह से इस युद्ध का नाम ट्रेंच वारफेयर भी कहा जाता है। इस युद्ध में 1 से 1.5 करोड़ लोगों की जानें गई, 1 से 1.5 करोड़ सैनिक मारे गए और बहुत बड़े बड़े एम्पायर टूट गए, जैसे कि ऑटोमन एम्पायर, जर्मनी एम्पायर, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सब साम्राज्य खत्म हो गए। लास्ट में इस युद्ध में एलीड पावर की जीत होती है, मतलब जो मित्र देश होते हैं उनकी जीत होती है और 11 नवंबर 1918 को ये युद्ध समाप्त हो जाता है। इसी समाप्ति के साथ साथ एलीड पावर ने, जो मित्र राष्ट्र थे, जर्मनी के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाते हैं और उसको पूरी तरह से हार में बदल देते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।